रोल। नमस्कार। बिलसी नगर में लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या है। इसको लेकर तमाम लोग परेशान हैं और हम पहुंचे हुए हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बिलसी नगर पालिका चेयरमैन पति ओम प्रकाश सागर जी। जानने की कोशिश करते हैं सर, आपकी तरफ से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं अब तक? सरकार की भी गर्मी को देखते हुए ये मंशा है कि किसानों के लिए भी और शहरों के लिए भी पर्याप्त बिजली दी जाएगी। ये सरकार की भी मंशा है। और इसी क्रम में हमारी बिजली की जो समस्या रहती है कि कभी कभी तो आंधी आ जाने की वजह से दिक्कत आ जाती है, तो कभी बारिश की वजह से दिक्कत आ जाती है। लेकिन आने वाले समय में हमारे माननीय विधायक जी बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत हैं और उन्होंने अभी फ़िलहाल में ही कल परसों में शायद उन्होंने मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी की है और वहाँ से भी आश्वासन मिला है कि पूरी बिलसी के लिए पूरी बिजली दी जाएगी, उसमें कोई कटौती भी ना की जाएगी। जैसे कि सर लोगों की लगातार डिमांड है कि वो उजनी फीडर से हटाकर उलैया फीडर से लाइन को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, माननीय विधायक जी का भी यही कहना है। उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है इस संबंध में कि अगर किसी परिस्थितियों में ये लाइन उजनी वाली ख़राब हो जाती है तो सप्लाई जो है उलैया फीडर से भी मिलेगी। कब तक माना है सर, कब तक जुड़ सकती है यहाँ से? ये समझ लीजिए कि अगर आज आंधी आ जाए तो आज ही जुड़ी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर के मैं जनता से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा, थोड़ी संयम बना के रखें, किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि प्रशासन के लिए कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। क्या मानना है सर आपको कि जैसे बताते लोग 4 पत्ते हिले और फिर लाइट चली जाती है? 4 पत्ते क्या, पुरानी जो जर्जर लाइन थी, अब वो पहले पेड़ छोटे थे, अब वो पेड़ बढ़ गए हैं और बड़े होने के कारण वहाँ हज़ारों पेड़ है उस रोड पर, तो हज़ारों पेड़ों को तो काटा नहीं जा सकता। कभी कभी जो उनकी टहनियाँ साफ़ कर दी जाती हैं, फिर थोड़े दिन के बाद टहनियाँ फिर बढ़ जाती है तो फिर कोई दिक्कत आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए सर आपके स्तर से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? हमारी तरफ से यही कदम उठाए गए हैं कि पहली बात तो यहाँ पर जो लोग हैं, नगर पालिका की तरफ से भी व्यवस्था रहती है और बिजली ना होती है तो नगर पालिका भी जनरेटर से अपनी सुविधा पब्लिक के लिए देती है। रात में प्रकाश व्यवस्था देती है, सुबह के लिए पानी भी देते हैं जनरेटर से हम लोग। और आगे आने वाले समय में भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो पब्लिक की जनता की परेशानी को देखते हुए नगर पालिका भी ठोस से ठोस कदम उठाएगी। अगर सर एक बात और है मेरी, जैसे कि आपने बताया नगर के लोगों को संयम बरतना चाहिए, क्या अपील होगी नगर के लोगों के लिए बिजली कटौती को लेकर? बिजली कटौती के लिए बस जो माननीय विधायक जी प्रयास हैं, उन्होंने परसों मुलाकात की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो यही तो प्रयास किया उन्होंने कि अगर ज़रूर पड़ने पर बिलसी का जो फीडर उज्जैनी से चलता है तो उस फीडर के लिए ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में भी, जैसे बिजली चाहे लाइन गड़बड़ हो जाए या लाइन टूट जाती है या आंधी तूफान आ जाती है या बारिश हो जाती है, तो वो आपका लाइन उलैया से भी मिलेगी आपके लिए। लेकिन बिलसी की जनता के लिए संयम बरतना चाहिए कि समय का इंतज़ार करें, इतनी जल्दी भाव में ना बह जाएं जिससे कि लोग एकदम उतारू हो जाते हैं, ये सोचते नहीं समझते नहीं। ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी बिलसी के लिए भी, बिलसी विधानसभा के लिए पूरी के लिए प्रयास रहता है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, बिलसी के शहर के लोगों को परेशानी नहीं होगी। बिलसी शहर के अंदर माननीय विधायक जी ने सभी लाइनें चेंज पहले ही करा दी गई थी, लेकिन गर्मियों की वजह से लोड ज़्यादा हो जाता है और लोगों ने लोड बढ़वाए तो है नहीं, कोई पुराने लोड चल रहे हैं तो पुरानी वो लगे हुए हैं यहाँ पर क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर। अब आदमी अपनी तरफ से देखता नहीं कि सुविधाएं हम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जब आपका लोड ही नहीं है ज़्यादा बढ़ा हुआ तो कम से कम वो भी गवर्नमेंट जो तुम्हें ट्रांसफार्मर लगाएगी जब भी तो लगाएगी जितना लोड के हिसाब से, उससे ज़्यादा लोग चोरियाँ कर रहे हैं। जब उन्हें राजस्व नहीं प्राप्ति हो रही है सरकार के लिए तो वो तुम्हारे बारे में सरकार क्या सोचे। लेकिन फिर भी माननीय विधायक जी ने पूरी ताकत अपनी लगा रखी है और पब्लिक के लिए माननीय विधायक जी बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिलसी नगर पालिका चेयरमैन पति ओम प्रकाश सागर, जिन्होंने बिजली कटौती को लेकर बात रखी है। इनका मानना है बिलसी विधायक हरीश साग जी लगातार प्रयासरत हैं और शीघ्र ही उलैया फीडर से सप्लाई जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।